Next point is conditions. Conditions of coefficients or constants. अभी जो हमने पढ़ा है इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस और क्या पढ़ा हमने, कोइंसिडेंट लाइन। जब हमारे पास ग्राफ के बगैर अगर हमें इक्वेशन दो गिवन है तो कैसे बताएंगे हम यहाँ पर इंटरसेक्टिंग लाइन है, यहाँ पर पैरेलल लाइन है, यहाँ पर ये कोइंसिडेंट लाइन है, या यहाँ पर यूनिक सोल्यूशन है, नो सोल्यूशन है, इनफाइनाइट सोल्यूशन है। इसके बारे में हमारी क्या है, कंडीशन पढ़नी है। वो कंडीशन क्या है आप यहाँ देखो। पहले हम लेंगे इक्वेशन दो, उनकी फॉर्म क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ये है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन, पहली बन गई है। दूसरी वाली क्या है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। और ये हम पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर। यहाँ पर दो इक्वेशन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। नाउ इन दोनों इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होगा, सोल्यूशन का नेचर क्या होगा, हम ये यहां पढ़ेंगे। नाउ पहला यहां पर देखो आप, a1 बाई a2, पहले आपको a1 बाई a2 निकालना है, उसके बाद आपको b1 बाई b2 भी निकालना है, रेशियोज निकालना है कोएफिशिएंट के, और आपको c1 बाई c2 निकालना है। पहले आपको ये तीनों रेशियो निकालने हैं, a1 बाई a2, b1 बाई b2 एंड c1 बाई c2। जब ये तीन निकालेंगे आप, उसके बाद तीन कंडीशन हमारे पास है। नंबर वन कंडीशन, पहली कंडीशन क्या है, इफ a1 बाई a2, a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। इफ a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, यहां से आपको लेना है, a1 होता है कोएफिशिएंट ऑफ x पहले इक्वेशन में, a2 होता है कोएफिशिएंट ऑफ x सेकंड इक्वेशन में, b1 यहाँ y का कोएफिशिएंट है, b2 यहाँ सेकंड इक्वेशन में होता है y का कोएफिशिएंट, इस तरह c1 c2। अगर ये कंडीशन आपको मिली, a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, अगर ये रेशियो इक्वल नहीं है तब क्या होता है, यहां पर होता है यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन, जब यहां यूनिक सॉल्यूशन है मींस x का वन वैल्यू और y का वन वैल्यू, दैट मींस यहां पर लाइन क्या करेंगे, इंटरसेक्ट। तो लाइन आर इंटरसेक्टिंग, ऐसे लाइन करेंगे इंटरसेक्ट। ये है पहली कंडीशन, तो रख लिया आपने याद। तो व्हेन लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, जब ये कंडीशन है a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, और वहां क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन। नाउ सेकंड, इफ a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। अगर a1 बाई a2 इक्वल टू है b1 बाई b2 इक्वल टू है c1 बाई c2, ये याद रखो, पहले दो इक्वल है और c वाला इक्वल नहीं है, तो यहां पर क्या होता है, यहां पे होता है नो सोल्यूशन, हियर इज नो सोल्यूशन। जब यहां सोल्यूशन नहीं है इसका मतलब यहां पर क्या है, ये लाइन्स मीट नहीं करते हैं, तो यहां पर क्या होगा, पैरेलल। तो लाइन्स आर पैरेलल। नाउ नंबर थ्री, इफ a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2, अगर इक्वल आए तीनों तो यहां पर क्या है, इधर होगा इनफिनाइट सॉल्यूशंस, इनफिनाइट सॉल्यूशंस होंगे यहाँ पे। और इसका मतलब क्या है, ये दो लाइन क्या करते हैं, ये करते हैं बिल्कुल हर एक पॉइंट पे करते हैं इंटरसेक्ट, जहां पर क्या होगा, ये कोइंसिडेंट, लाइंस आर कोइंसिडेंट। यहां पर दोनों लाइन ऐसे मिलते हैं, कोइंसिडेंटल, इंटरसेक्टिंग, पैरेलल और कोइंसिडेंट। यहां लिखो आप इंटरसेक्टिंग लाइन्स, इंटरसेक्टिंग लाइन्स, यहां पे है पैरेलल और यहां पर है कोइंसिडेंट।
तो ये है नेचर ऑफ रूट्स, किस टाइप के रूट्स आपको मिलेंगे या सॉल्यूशन मिलेंगे, और जो लाइन्स है, ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन है, उसका भी नेचर क्या होगा। ये आपको ये तीन कंडीशन याद रखने हैं। इफ a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, यहाँ पर यूनिक और इंटरसेक्टिंग। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, यहाँ पर है नो सॉल्यूशन, और यहाँ क्या होता है पैरेलल। और a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, यहाँ होता है इनफिनाइट सॉल्यूशन, और यहाँ होता है कोइंसिडेंट। आई होप कि आपको ये समझ आया है। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है ये, और इसको याद भी रखना आप। नाउ अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइन्स, different forms of lines, the equations, linear equations, अब जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन है इसके डिफरेंट फॉर्म्स है। कुछ पॉइंट में आपको यहां बताता हूं। नंबर 1, पहली फॉर्म क्या है? पहली फॉर्म है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म किस फॉर्म में होती है? इसकी फॉर्म होती है ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस। जब भी आपको कोई इक्वेशन टू वेरिएबल में इस फॉर्म में आएगी, ये होती है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। एग्जांपल क्या है? एग्जांपल इज y इक्वल टू 5x प्लस 7। जब भी आप ऐसे इक्वेशन देखेंगे ना इस फॉर्म में, ये होती है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इट इज वाई m इज 5 हियर, स्लोप, एंड दिस m इज कॉल्ड, ये होता है स्लोप, एंड दिस c इज कॉल्ड y इंटरसेप्ट। ये याद रखना, y इंटरसेप्ट। अगर ये होगा ऐसे, x इज इक्वल टू एम एक्स प्लस वाई, सॉरी एम वाई प्लस सी। अगर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, तब c बनता है y इंटरसेप्ट। जब x इक्वल टू एम वाई प्लस सी है, तब ये c बनता है x इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट। और जो m है ना, m दोनों में क्या होता है? स्लोप। m यहां भी होता है स्लोप। तो अगर इस फॉर्म में इक्वेशन आएगी, ये होती है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। नाउ सेकंड इज पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये इक्वेशन है y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। इसकी फॉर्म ये होती है। एग्जाम्पल लेते हैं हम। एग्जाम्पल है y माइनस 5 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस 7। जब भी आप इक्वेशन देखेंगे इस फॉर्म में, दिस फॉर्म इज नोन एज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। करो नोट ये। पहली क्या है? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, y इक्वल एम एक्स प्लस सी, जो इस फॉर्म में आएगा। और दूसरी फॉर्म है पॉइंट स्लोप फॉर्म, वो है y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। एग्जाम्पल दी मैंने आपको ये y माइनस 5 इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस 7। जब इन दोनों को देखेंगे ना, तो इन दोनों को मिला के हमें जो लास्ट फॉर्म आएगी वो है स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म। या तो आपको इस फॉर्म में मिलेंगी, ये फॉर्म आएगी। जब दोनों को हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे, वो फॉर्म क्या बनती है? वो फॉर्म बनती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये वाले फॉर्म कौन से? स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको अगर आप दाएं बाएं छेड़ देंगे तो ये बनती है, ये फॉर्म बनती है, फिर ये फॉर्म बनती है। तो कुल मिला के हमारे पास तीन फॉर्म अभी आए। स्टैंडर्ड फॉर्म,
दिस इज अ स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एंड दिस इज पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो ये 3 फॉर्म्स हमें इक्वेशन के मिलते हैं। तो आपने ये अंडरस्टैंड किया है अच्छी तरह से। और ग्राफिकल बताया मैंने आपको, ग्राफिकल सोल्यूशन क्या होता है। ग्राफिकल में आपको इंटरसेक्टिंग भी आता है और पैरेलल देन कोइंसिडेंट। फिर हमें 3 फॉर्म भी ऐसे आते हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म देन पॉइंट स्लोप फॉर्म। जब इन दोनों को हम लिखते हैं इस फॉर्म में, ये होती है स्टैंडर्ड फॉर्म।